अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। आई नो कि आप लोगों के माइंड के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि मैं दोबारा से एक्टिव होने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आपको मैं होके दिखाऊंगा। हम लोग इसके ऊपर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। आपने नीचे कमेंट्स के अंदर बताना है कि ये जो नया सेटअप है भाई, ये आपको कैसा लग रहा है। आप लोगों ने अपनी ओपिनियन का इज़हार लाजमी तौर पर करना है। अभी मैंने चीज़ें अंडरस्टैंड करने की खुद भी कोशिश कर रहा हूँ। मैं वीडियोज़ अपलोड नहीं कर रहा था, लेकिन बिहाइंड द सीन मैं चीज़ें डेफिनेटली ट्राई कर रहा था, सेटअप वगैरह को अपग्रेड कर रहा था। लेकिन आप लोगों की जो ओपिनियन है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगी। इसके अलावा हम लोग दोबारा से जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ है वो भी स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों का अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लीजिएगा। पहली अपडेट के ऊपर मूव करते हैं। अगर आपका पिछले एक वीक से इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा, स्पेसिफिकली पीटीसीएल का इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा, मेरा पर्सनली तौर पर जो है ना इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा, यूट्यूब का पेज ओपन ही नहीं होता, कोई चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो इसके बारे में ये चीज़ कही जा रही है कि पाकिस्तान की जो सबमरीन केबल है ना, सऊदी अरेबिया के पास कोई वो डैमेज हुई है। अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर पोलियो नॉर्मल है, पाकिस्तान के क्रिकेट मैच का जो क्रिकेट मैच है, भाई क्या कह रहा हूँ, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का मैच हारना नॉर्मल है, बाकी चीज़ें जिस तरह नॉर्मल है ना, उस तरह पाकिस्तान की जो सबमरीन केबल है ना उसका भी डैमेज होना अब एक नॉर्मल चीज़ हो चुकी हुई है। कब इसको फिक्स किया जाएगा आप लोगों को पता चल जाएगा, जब भी आपका इंटरनेट ठीक होगा। भाई वो केबल को फिक्स कर दिया गया। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि क्या हम लोगों ने अपनी अकेली केबल डाली हुई है पूरी दुनिया के अंदर जो कि अकेली ही ख़राब होती है। साथ में हमारी जो कंट्रीज़ उनकी हमने नहीं कोई न्यूज़ सुनी कि उनकी केबल कोई ख़राब हो गई हो। तो ये वाला पूरा सीन चल रहा है। खैर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि आईफोन 17 सीरीज़ के बारे में। अब जो मेरे लिए सबसे बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी ना आईफोन 17 सीरीज़ के अंदर, वो जो उन लोगों ने स्क्वायर शेप के अंदर फ्रंट कैमरा लगाया ना, इसके अलावा कोई भी चीज़ मुझे इंप्रेसिव नहीं लगी। और एप्पल के यूज़र्स को एक बड़ा चेंज चाहिए था डिज़ाइन के अंदर, क्योंकि आईफोन 13 सीरीज़ से लेके इवन के आईफोन 12 सीरीज़ से लेके वही सिमिलर बैक साइड के ऊपर में डिज़ाइन मिल रहा था। जो एप्पल के यूज़र्स हैं उनके लिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि भाई जो डिज़ाइन है वो विजिबली चेंज हमें नज़र आना चाहिए। तो जो प्रो वाले वेरिएंट्स हैं उनके अंदर आप लोगों को अब डिफरेंट डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। वैसे आपकी डिज़ाइन के बारे में क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। मुझे पर्सनली तौर पर ऑरेंज कलर है ना भाई काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगा है। लेकिन मेरे पास आईफोन 14 प्रो है, मुझे कोई अपग्रेड करने की ना इतनी ज़्यादा समझ नहीं आ रही कि मैं क्यों अपग्रेड करूँगा। मैंने अगर शो की मारनी है तो ठीक है, लेकिन अगर मैंने इसके साथ वीडियोस को रिकॉर्ड करना है, नॉर्मल यूज़ करना है, तो इसकी अभी जो बैटरी हेल्थ है वो 90% के ऊपर है। मेरा गुजारा बिल्कुल हो रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं पाकिस्तान के अंदर प्राइजेस इस दफ़ा क्या होने वाली हैं। उससे पहले आपको मैं बता दूँ कि जितना टाइम एप्पल ने एंड्रॉयड कंपनीज़ को दिया ना, लाइक पिछले 4-5 सालों के अंदर एप्पल जो है ना बिल्कुल डल ही चल रहा था। अनफॉर्चुनेटली जितनी भी बड़ी बड़ी एंड्रॉयड कंपनीज हैं उन लोगों ने एप्पल का जो शेयर है ना वो ग्रैब नहीं किया। वो फोल्डिंग फ़ोन्स के अंदर पता नहीं क्या करते हैं। फोल्डिंग फ़ोन्स ठीक है, समझ आते हैं इनोवेशन के तौर पर, लेकिन उनकी मार्केट वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है। एप्पल ने जितना बड़ा गैप इन एंड्रॉयड कंपनीज़ को दिया था ना भाई, उतना इनको मौका अवेल करना चाहिए था जो यूज़र बेस है उसको अट्रैक्ट करने के लिए। अब सैमसंग जो है ना काफ़ी हद तक एप्पल को टक्कर देता है, लेकिन उन्होंने भी इस अपॉर्चुनिटी को इतना ज़्यादा अवेल नहीं किया। बाकी जो दूसरी चाइनीज़ कंपनीज हैं भाई वो तो अजीब ही सीन्स के अंदर फंसी हुई हैं, फास्ट चार्जिंग इंक्रीज़ कर रही हैं, पता नहीं क्या क्या अजीब कर रही हैं, लेकिन एप्पल की जो मार्केट थी उसको ग्रैब बिल्कुल भी नहीं कर पाई। खैर हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर आईफोन 17 सीरीज़ के प्राइजेज़ के बारे में। अब ये वाली जो प्राइस है ना ये नॉर्मल प्राइस है, जब मार्केट के अंदर हालात नॉर्मल हो जाएंगे। अभी तो रेस लगी हुई है, सबसे पहली अनबॉक्सिंग, सबसे पहला आईफोन किसके पास आता है, तो अभी जो प्राइस है ना वो काफ़ी ज़्यादा होंगी। प्री बुकिंग के ऊपर भी जो है ना वो वहाँ पर भी कमीशन वगैरह वो लोग रख रहे होते हैं। अगर हम बात करते हैं आईफोन 17 सिंपल की, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल बाय नहीं करना, मैं इसका में कभी भी नहीं होता, लेकिन खैर इसके अंदर अब 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश चार्ट हुआ है। अगर हम बात करते हैं आईफोन 17 सिंपल की, जिसकी अमेरिका के अंदर $800 प्राइस है, पाकिस्तान के अंदर पीटी अप्रूव्ड आप लोगों को ये तकरीबन 3,70,000 से लेकर 4 लाख के करीब मिलने वाला है। तो अगर आप बाय करने के बारे में सोच रहे हो तो इतना बजट आप लोगों ने लाजमी तौर पर रखना है। इसके अलावा जो आईफोन 17 एयर है भाई, मुझे किसी किस्म की कोई समझ नहीं आई कि एप्पल ने इस आईफोन को क्यों लॉन्च किया है। लाइक किसको इतना पतला आईफोन चाहिए जिसकी बैक साइड के ऊपर भाई कैमरा भी पूरे नहीं है, एक सिंगल कैमरा, इतनी छोटी बैटरी होगी भाई, पतला क्या डजेंट मैटर। पता नहीं किसने लेना, कोई लुई वुइटन के कोई मॉडल शॉडल होंगे जिनकी छोटी छोटी पतली पतली जेबें होती हैं। वो ज़ारा की पैंटों के अंदर मैंने भी नोटिस किया कि जो जेब होती है ना भाई उसके अंदर इतना आईफोन आता है, इतना बाहर होता है, आगे वाले भी और पीछे वाले के अंदर भी। भाई ये अजीब सा सीन चल रहा है, उनको शायद ये वाला आईफोन पसंद आ जाए। लेकिन अगर आप लोग इसको पाकिस्तान के अंदर बाय करना चाह रहे हो तो आप लोगों को 4.5 लाख से लेके 5 लाख पीटी अप्रूव के लिए पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रो मॉडल्स की, जो कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा हाई डिमांड के अंदर होते हैं, तो आईफोन 17 प्रो का जो बेस वेरिएंट है ना आपको पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 5 लाख से लेके 5.5 लाख तक मिलेगा।
PTA अप्रूव्ड, और जो प्रो मैक्स है वो 5.5 लाख से लेके 6 लाख तक मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप लोग कौन सा वेरिएंट बाय करते हो। ये वाली जो प्राइजेस आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए हैं, ये बेस वेरिएंट्स की प्राइजेस को शेयर किया है। अभी पाकिस्तान के अंदर इस मंथ के अंदर सितंबर के अंदर तो लिमिटेड स्टॉक ही आएगा, उसके बाद जो ना स्टॉक ईजिली मिल जाएगा, क्योंकि इस दफ़ा भी आईफोन्स की इतनी ज़्यादा कोई हाइप मौजूद नहीं है। लाइक जो ट्रेंड है ना वो काफ़ी हद तक अब स्लो ही रहता है, कोई इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता मार्केट के अंदर ट्रेंड, क्योंकि अब जो है ना और अदर ऑप्शन पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं। और स्पेसिफिकली पाकिस्तान के अंदर जो PTA ने इतना ज़्यादा टैक्स लगाया, वो साथ में JB फ़ोन्स भी अब अलाउड नहीं है, तो उसकी वजह से इतने ज़्यादा पाकिस्तानी तो अपग्रेड करने वाले नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने बाय करना है तो आपने ऑफिशियल PTA अप्रूव्ड पाकिस्तान के अंदर बाय करना, वो आपको सस्ता भी पड़ेगा, और वो ही लीगल आईफोन है। आजकल जो JB शेवी है वो लीगल आईफोन पाकिस्तान के अंदर नहीं है। और अगर आप जल्दी जल्दी के अंदर नॉन PTA को बाय करके खुद से अप्रूव करवाते हो ना, तो आपको ज़्यादा टैक्स पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू जो PTA अप्रूव्ड पाकिस्तान के अंदर आते हैं, क्योंकि PTA वाले जो है ना वो रिलैक्सेशन देते हैं कि अगर आप PTA अप्रूव्ड कहीं से भी स्मार्टफोन को बाय करते हो तो आपने सिर्फ PTA अप्रूव्ड फोन को बाय करना है, जो कि ऑलरेडी PTA अप्रूव्ड हो। आप लोगों की क्या ओपिनियन है इन आईफोन्स की प्राइस के बारे में नीचे कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। नेक्स्ट अपडेट है वीवो के बारे में, तो वीवो X300 सीरीज को ना नेक्स्ट मंथ चाइना के अंदर लॉन्च करने वाला है। अब वीवो की जो X सीरीज़ है ना पिछले 1-1.5 साल के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई है, तो लेट्स सी के वीवो वाले इस दफ़ा क्या करते हैं। दो फोन्स के बारे में कहा जा रहा है, X300 और X300 Pro को लॉन्च किया जाएगा। पिछली दफ़ा जो X200 Pro मिनी आया था ना उसको अब कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, जो मिनी वाला वर्जन है वो अब कंटिन्यू नहीं होगा, X300 सिंपल और प्रो को ही लॉन्च किया जाएगा। बेसिक स्पेसिफिकेशन सामने आ रही है, आप लोगों को LTPO डिस्प्ले मिल जाएगा 128 का रिफ्रेश रेट के साथ। जाइस के कैमरास को लगाया जाएगा 200 मेगापिक्सल और फ्रंट के ऊपर 50 मेगापिक्सल जाइस का ही सेंसर होगा। लेट्स सी के वीवो वाले क्या करते हैं। वैसे ये वाली जो सीरीज़ होती है ना मेनली तौर पर फोकस होती है कैमरा के ऊपर, कैमरा के अंदर भी ना फोटोज़ के ऊपर फोकस होती है। वीडियोज़ के मामले के अंदर अभी भी आईफोन किंग ही चल रहा है, और एप्पल इस चीज़ को अब खुद ऑफिशियली तौर पर क्लेम भी कर रहा है अपनी पॉडकास्ट के अंदर कि भी हमारा जो वीडियो का पूरा सेटअप बना कोई कंपनी उसके करीब भी नहीं है। और ये वाली जो चीज़ है ना काफ़ी हद तक सही भी है, चाहे हम लोग सैमसंग की बात करते हैं, शाओमी की, वीवो किसी भी ब्रांड की, इनकी जो वीडियोज़ की कैपेबिलिटीज़ हैं वो एप्पल के भाई पास भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों आता है, वो स्मूथनेस नहीं होती, वो कंसिस्टेंसी नहीं होती। लेट्स सी कि वीवो वाले क्या करते हैं। और अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो X300 और 300 Pro वगैरह के अंदर कहा जा रहा है कि आपको MediaTek Dimensity 9500 का प्रोसेसर मिल जाएगा। वैसे ये वाला जो पार्ट है ना आईफोन एयर की प्राइस के बाद मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि भाई वीडियो फोकस के अंदर नहीं थी, कैमरे का जो फोकस था वो इस लैपटॉप के ऊपर था, और मुझे ये लग रहा फिर लैपटॉप के ऊपर फोकस है, नहीं मेरे मुंह के ऊपर ही लग रहा है। अब तो तीसरी दफ़ा रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट है Xiaomi 15T सीरीज़ के बारे में, तो उसकी लॉन्च डेट कंफर्म हो चुकी है, इसी मंथ की 24 को उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। एक पोस्टर सामने है जिसके ऊपर लिखा हुआ है फार क्लोजर, मतलब कि फोकस जो है ना वो जूम के ऊपर होने वाला है। वैसे Xiaomi की ये वाली जो सीरीज़ होती है ना काफ़ी हद तक फ्लैगशिप किलर टाइप की होती है, काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन हमें कम प्राइस के ऊपर मिल जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहती, क्योंकि जिस प्राइस सेगमेंट के ऊपर पाकिस्तान के अंदर ही आती है 1,75,000 2 लाख के करीब, वहाँ पर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी हो जाती हैं। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है इस कैटेगरी के अंदर। सैमसंग ऑलरेडी पहले मौजूद था, Xiaomi के फ़ोन्स आते हैं, रियलमी की GT सीरीज़ के भी फ़ोन्स आ रहे होते हैं, और साथ में अब वीवो भी इसी प्राइस सेगमेंट के ऊपर खेल रहा होता है काफ़ी हद तक। तो लेट्स सी Xiaomi चीज़ें किस तरह प्ले आउट करता है। और ये चीज़ कही जा रही है कि Dimensity 8400 और Dimensity 9500 वगैरह के प्रोसेसर डिफरेंट वेरिएंट्स के अंदर मिलेंगे। दो वेरिएंट्स कहे जा रहे हैं, Xiaomi 15T और Xiaomi 15 Pro। लेट्स सी चीज़ें किस साइड के ऊपर जाती हैं। अगली अपडेट है यहाँ पर ओप्पो के बारे में, ओप्पो Reno 15 सीरीज़ के बारे में। तो ये चीज़ कही जा रही है कि उसको मैं भाई फोकस चेक कर लूँ, फोकस के अंदर है ना उसको नवंबर या फिर दिसंबर के अंदर लॉन्च किया जाएगा चाइना की मार्केट के अंदर। मुझे समझ नहीं आती कि ओप्पो वाले एक साल के अंदर 2 जनरेशन की Reno सीरीज़ को लेके आ रहे होते हैं। जब आप लोग इतने ज़्यादा मॉडल्स को लेके आते हो तो रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर कोई ज़्यादा टाइम बचता नहीं है। पीछे वाले फ़ोन्स की आप लोग स्पोर्ट एंड्रॉयड की जो अपडेट्स होती है उसके ऊपर इतना फोकस नहीं कर पाते। मार्केट वैल्यू आपके फ़ोन्स की इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड होते हैं जब नई जनरेशन के फ़ोन्स आ जाते हैं। तो कंपनीज़ को इस चीज़ को भी सोचना चाहिए, नए से नए मॉडल्स आ रहे होते हैं। और पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को पता है कि एक 4G वाला वेरिएंट आता है, एक 5G वाला वेरिएंट आता है। मार्केटिंग 5G वाले वेरिएंट की जाती है और मार्केट के अंदर सिर्फ आपको 4G वाला वेरिएंट मिल रहा था। तो टोपी ड्रामे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा चल रहे होते हैं। अभी टेक्नो ने क्या किया भाई, अपना वो सस्ता 30,000 वाला फ़ोन लॉन्च करके कह रहे हैं कि हमने एप्पल से पहले वो वाला डिज़ाइन लॉन्च कर दिया। तो भाई काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ें चल रही होती हैं।
अगर हम बात करते हैं रीनो 15 सीरीज के बारे में, तो कहा यह जा रहा है कि 3 मॉडल्स मिलेंगे, रीनो 15, रीनो 15 प्रो और रीनो 15 प्रो प्लस। तीनों के अंदर आप लोगों को 1.5K की रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिल जाएगा, LTPO डिस्प्ले होगा। और ये चीज़ भी कही जा रही है कि इस दफ़ा आप लोगों को स्लाइटली डिफरेंट डिज़ाइन मिलने वाले हैं। लेट्स सी के जब ये फोन आ जाएंगे उसके बाद हम लोग इनके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। पहला हमारा द टेक शो था दोबारा से, तो हम लोगों ने कम अपडेट्स को इसके अंदर इंक्लूड किया। हम लोग अपना फ्लो बनाने की कोशिश करें, जब हमारा फ्लो बन जाएगा तो हम लोग ज़्यादा अपडेट्स को कवर किया करेंगे और साथ में हम लोग रिव्यूज़ को भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो टेक शो की वीडियोज़ होती हैं ये इसलिए होती हैं कि हमारा जो फ्लो है ना वो बना रहे। पहले मैंने द टेक शो को इसलिए स्टार्ट किया था कि हम लोग रेगुलर रह सके, फिर हम लोग इससे भी रेगुलर नहीं रह सके, तो हम लोग दोबारा से जो है ना दोबारा एक्टिव होने की कोशिश करें। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो डेफिनेटली पूछ लीजिएगा। आप लोगों को ये वाला सेटअप कैसा लग रहा है भाई, अपनी ओपिनियन का इज़हार लाजमी तौर पर कीजिएगा। बिहाइंड द सीन मैं काम कर रहा था सेटअप वगैरह के ऊपर, मेरा गला पता नहीं क्यों इतनी देर के बाद बोल रहा हूँ तो ज़ोर नहीं लग रहा गले से, तो चीज़ें रीसेट करनी पड़ेंगी दोबारा से। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।